नमस्कार मेरे प्रिय छात्रों, मैं आपके लिए आयु की जो मेरी सीरीज चल रही थी, आयु की आज मैं तीसरी क्लास को लेकर आया हूं और आशा करूंगा कि आपने इससे पहले मैंने जो 2 वीडियो डाली हैं वो देखी होंगी आपने। और ये जो क्लास है मेरी रेलवे के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आयु को मैंने बहुत गहनता तरीके से करवा रहा हूँ, तो इसको कंसंट्रेट करके देखें। देखो हमारी अभी तक मैंने कितने क्वेश्चन करवा दिए थे इस वाली पीडीएफ में, 21 क्वेश्चन करवा दिए। अब ये 22वां क्वेश्चन रहेगा हमारा, मतलब ये टोटल क्वेश्चन 70 क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ मैं आयु के। अगर इस 70 क्वेश्चनों को आपने अच्छे समझ लिया, ये सोच लेना आयु आपकी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है ना। एक एक चीज को अगर आपका छूट जाता है तो आपको क्या करना है, जो पिछली वाली जो वीडियो है उनको देखना है, एक एक क्वेश्चन की वीडियो डला है, ठीक है ना। देखो जैसे यहाँ लिखा है, एक एक बात को सुनना ध्यान से। देखो राम की उम्र उसके बेटे की उम्र की 3 गुना है। राम बड़े रहेंगे, उसका बेटा छोटा रहेगा। फिर कह रहे 10 वर्ष बाद राम की उम्र उसके बेटे की उम्र की 2 गुनी है। तो पहले जो आप कहोगे सर यहाँ से यहाँ तक इसमें ये बोला है कि जो राम है, राम की उम्र है उसके बेटे की उम्र की 3 गुना है। मतलब राम की आयु मानेंगे हम कितनी, राम की कितनी मान लेंगे 3, और उसके बेटे की, अगर बेटे की बात करेंगे तो बेटे की कितनी रहेगी, आप कहोगे सर 1। तो ये कब का है, अगर इसमें कुछ भी नहीं है, ना तो वर्तमान है ना पूर्व है, तो इसको ना पश्चात है, तो क्या मानेंगे हम, वर्तमान मानेंगे। तो ये आयु कब की है, वर्तमान की। बात क्लियर है, वर्तमान की 1:3 है। फिर इसके बाद आगे कह रहे हैं 10 वर्ष बाद। अगर 10 वर्ष बाद की बात है, 10 वर्ष बाद, अगर 10 वर्ष बाद है कह रहे तो कितनी है, 2 गुनी। मतलब राम जी कितने के हो जाएंगे, 2 के, उनका बेटा कितना हो जाएगा, 1 का। और मैंने आपके लिए बताया है पिछली वाली वीडियो में कि ऐसी स्थिति में ये वर्तमान का, ये 10 वर्ष बाद का है, व्यक्ति दोनों है, राम है और उसका बेटा है। तो अब ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, जी अंतर सेम करते हैं। यहाँ अंतर कितने का है, 2 का है, यहाँ कितने का है, 1 का। इस 1 का गुणा इधर करना है हमें, इधर करेंगे तो आप कहोगे सर ये रहेगा हमारा 1:3। इस 2 का गुणा नीचे करना है तो कितना रहेगा, 2 और 4। बात क्लियर है। फिर आप कहोगे सर ये वर्तमान में, ये 10 वर्ष बाद, तो यहाँ से यहाँ तक कितना अंतर है, तो आप कह सकते हैं सर 1 का। और हकीकत में वर्तमान में और 10 वर्ष बाद में 10 का अंतर रहेगा। तो 1 की वैल्यू कितनी रहेगी, 10। तो कह सकते हैं कि सर वर्तमान में राम है 30 के, जब 1 की वैल्यू 10 है तो 3 की वैल्यू कितनी रहेगी, 30, और इस 1 की वैल्यू कितनी रहेगी, 10। तो आप कह सकते हैं सर वर्तमान में राम जी 30 वर्ष के हैं, उनका बेटा कितने का है, 10 वर्ष का। लेकिन पूछा है कि दोनों की वर्तमान उम्र बताएं, तो आप कह सकते हैं राम है 30 वर्ष के और बेटा है 10 वर्ष का। बात क्लियर है कि नहीं है। इसको क्या करना है, वीडियो को रोककर इसका सॉल्यूशन लिखना है, बढ़िया से नोट्स बनाना है, ध्यान रखना, ठीक है ना। बहुत शानदार क्वेश्चन है, ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद अपन आगे बढ़ें, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जाएंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जी रहेगा। इसमें क्या बोला गया है, उसी टाइप का क्वेश्चन है, सेम, केवल आपको समझना अच्छे से। देखो थोड़ा सा बड़ा कर लूँ क्या मैं इसको। देखो इसमें बोला है पिता की आयु पुत्र। देखो पिता पुत्र आ गए यहाँ पे, तो हम लिख लेते हैं कि पिता, ये तो आपको पता अच्छे से कि पिता बड़े रहेंगे और पुत्र कैसे रहेंगे, छोटे रहेंगे। पिता पुत्र की आयु का 3 गुना है। तो आप कह सकते हैं सर पिता 3 का है और पुत्र 1 का है। और आप यहाँ से यहाँ तक पढ़ोगे तो कुछ नहीं बोला, क्या पूर्व बोला, नहीं, क्या पश्चात बोला, नहीं, क्या बोला है, कुछ नहीं बोला। तो आप क्या मानोगे, वर्तमान, क्या मानोगे, वर्तमान। आप कहोगे सर वर्तमान में उनकी आयु का अनुपात कितना है, 3:1। लेकिन बोला गया है कि 9 वर्ष पहले, 9 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 6 गुना है। तो आप कहोगे सर पापा 6 के और जी कितने का हो जाएगा, 1 का। क्लियर है। ये कब का है, 9 वर्ष पहले का है, 9 वर्ष पहले का है। तो कुल मिला के यहाँ से यहाँ तक कितना अंतर रहेगा, 9 का। आप कहोगे सर यहाँ अंतर कितना है, 2 का, और यहाँ अंतर कितना है, 5 का। तो मैंने बताया है कि इस 5 का ऊपर गुणा करना है तो 5 3 15 और 5 दूनी 10, और 2 का नीचे करना है तो कितना आ जाएगा, 12, और ये कितना आएगा, 2, नहीं कितना, यहाँ पे 5 आएगा, क्या कितना आएगा, 5 आएगा, सही है, 5 आ जाएगा। इसके बाद आप कहोगे सर यहाँ से यहाँ तक का 3 का अंतर है, यहाँ पे अंतर कितना आ रहा है, 3 का। हकीकत में भी कितना आ रहा है, 9 का। जब 3 की वैल्यू 9 आ रही तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 3। अगर 1 की वैल्यू 3 आएगी तो इस 3 का गुणा करना है इसमें, तो 3 5 है 15 और 15 3 45। तो ये वर्तमान वाली थी। तो वर्तमान में पिताजी 45 के, बेटा कितने का है, 15 का। कितने का है, 15 का। तो अब क्या पूछा है, वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए। तो आप कह सकते हैं कि सर पापा है उनका 45 वर्ष का और बेटा कितने का है, 15 वर्ष।
शानदार क्वेश्चन है, उसी टाइप का है, सेम बिल्कुल कर लोगे ना आराम से। अगर एक बार समझ नहीं आता है तो इसको क्या करना है, दोबारा से वीडियो को देखना है, ठीक है ना। इसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है, 24 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। आज मैं आपको केवल और केवल 10 क्वेश्चन करवाऊंगा, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में 10 क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है ना। तो यहाँ लिखा है 2 वर्ष पहले राम उसकी बेटी का 9 गुना था। कितना था, 2 वर्ष पहले। देखो 2 वर्ष पहले, तो आप कहोगे सर राम है और क्या उसकी बेटी है, कौन है, बेटी, ठीक है। और कितना गुना है, 9 गुना है। तो आप कह सकते हैं सर राम बड़े होंगे, बेटी कितनी रहेगी, 1 की, ठीक है ना। अब कै वर्ष पहले की बात है, 2 वर्ष, तो लिख लो ऐसे करके 2 वर्ष पहले, ठीक है ना। यहाँ 2 लिख लो और क्या लिख लो, पहले, 2 वर्ष पहले, ठीक है ना। आगे पूछा गया कि 3 वर्ष बाद राम उसकी बेटी का 4 गुना है। तो आप कहोगे सर 3 वर्ष बाद, 3 बाद, ठीक लिख लिया मैंने। तो कितना रेशो बन रहा है, 4 अनुपात। अब आप ये बोलोगे कि सर ये 3 वर्ष बाद है और 2 वर्ष पहले, तो कुल मिला के यहाँ से यहाँ तक डिफरेंस कितना हो जाएगा, 5 का डिफरेंस हो गया। तो हम इनमें पहले अंतर से हम करेंगे, कितना आ रहा है, 8 का। यहाँ अंतर कितना आ रहा है, 3 का। तो इसका गुणा करेंगे, 3 का ऊपर करेंगे, कितना का, 27 और 3, और 8 चौक 32 आ जाएगा, और 8 एकम 8। तो आप बताओ यहाँ से यहाँ तक कितना अंतर है, 5 का। हकीकत में भी 5 का अंतर है, नहीं है क्या, बताओ। इसका मतलब 5 की वैल्यू 5 आ रही है, तो आप कह सकते हैं सर कि 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। तो यहाँ देखो जी क्या थी, 2 वर्ष पहले कि राम था 27 वर्ष का, तो आज कितने का हो जाएगा, 29 का, नहीं हो जाएगा। और उसकी जो बेटी है वो 2 वर्ष पहले 3 की है, तो आज कितनी की हो जाएगी, 5 की। इतना क्लियर हो गया। अब ये बोला गया कि दोनों की वर्तमान बताओ, तो 29 वर्ष और 5 वर्ष। तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा रहेगा हमारा, बी वाला। तो आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है, ए है। शानदार क्वेश्चन है, जबरदस्त है, और ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। आप कोई सा भी एग्जाम दे लो, ये आता है। देखो क्या बोला गया है, ध्यान से देखना कि 6 वर्ष पहले सीता और गीता की उम्र का अनुपात कब का है, 6 वर्ष पहले। तो आप कहोगे सर 6 वर्ष पहले लिख देता हूँ मैं तो डायरेक्टली। और कौन कौन है, एक तो सीता है और कौन है, गीता है। और रेशो दे दिया 12:19, 12:19। इस सीता है, ध्यान रखना अच्छे से। अब कहा गया है कि 12 वर्ष के बाद, अगर 12 वर्ष के बाद बोला है, और रेशो कितना दिया है, 3:4। कितना दिया है, 3:4। तो आपको अच्छे से पता है कि जी अंतर देखते हैं और जी अंतर देखते हैं। यहाँ पे कितना अंतर आ रहा है, 7 का। 1 का गुणा करेंगे कोई बदलाव नहीं आएगा, लेकिन 7 का करेंगे तो यहाँ कितना बन जाएगा, 7 पिया 21 और 7 चौक 28, ऐसे ही रहेगा ना। अब जी बताओ, ये 6 वर्ष पहले है और जी क्या है, बाद। तो कुल मिला के अंतर कितना आएगा, 18 का। और यहाँ कितना है, 9 का अंतर। यहाँ भी 9 का है, अंतर सेम रहता है। 9 की वैल्यू कितनी रहेगी, 18। तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 2। तो आप कहोगे सर 19 दूनी 38 और 12 दूनी 24। लेकिन ये 6 वर्ष पहले का है, 6 वर्ष पहले। वर्तमान में आएंगे तो 6 जोड़ देंगे और 6 इसमें जोड़ देंगे, तो ये कितना होना चाहिए, 30, और ये कितना होना चाहिए, 44। अब कह रहे हैं दोनों की वर्तमान आयु का योग बताओ, तो इनको जोड़ना है तो कितना आ जाएगा, 74। तो कह सकते हैं सर कि दोनों की वर्तमान आयु का योग कितना है, 74 वर्ष है। बात एकदम समझ में आ गया होगा, एकदम क्लियर है ना, ठीक है ना। देखो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाएंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन ए है, 26वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन शानदार है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्या बोला गया है, कह रहे हैं 6 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु का 4 गुनी है, 10 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 62 वर्ष हो जाएगा। देखो ऐसे क्वेश्चनों में सुन लो, पहले ध्यान रखना है कि जब का अनुपात है तभी की आयु का योग निकालना है, अंतर निकालना है, मतलब तभी की आयु वर्ष में चाहिए हमें, ठीक है ना। मतलब अनुपात के हिसाब से ढलना है हमारे लिए। तो यहाँ 6 वर्ष पूर्व का अनुपात दिया है और 6 वर्ष पूर्व पिता पुत्र की आयु का अनुपात रहेगा 4:1। मतलब पिताजी हो जाएंगे यहाँ पर कितने के, पिताजी हो जाएंगे हमारे 4 के, और पुत्र कितने का हो जाएगा बताओ, 1 का। लेकिन कब का है, 6 वर्ष पहले, 6 वर्ष पहले। फिर कह रहे हैं 10 वर्ष बाद उनकी आयु का योग हो जाएगा 62। तो एक बात बताओगे, 10 वर्ष बाद उनका योग 62 हो रहा है, इसका मतलब दोनों में 10-10 जुड़ गया होगा। वर्तमान में आएंगे 10-10 कम हो जाएगा, मतलब कुल मिला कितना कम हो जाएगा, 20। और 20 कम कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 42। तो आप ये कहोगे कि सर जो 42 आया है वो वर्तमान में दोनों की आयु का योग आया है।
फिर लेकिन हमें पता है रेशो कब का है, 6 वर्ष पूर्व का। अगर 6 वर्ष पूर्व का रेशो दिया है तो आप ऐसा कह सकते हैं सर 6 6 12 कम करेंगे, तो यहाँ पर 12 क्यों कम करेंगे, क्योंकि 6 वर्ष पहले की निकालना है, तो कितनी आ जाएगी 30। तो आप कह सकते हैं सर कि यहाँ पर चारों ने कितना हो रहा है 5, क्योंकि ये 6 वर्ष पहले का अनुपात दिया है, अनुपात का योग कितना हो रहा है 5, हकीकत में कितना आ रहा है 30। 5 से काटेंगे, एक की वैल्यू कितनी आएगी 6, 6 कम 6 और 6 चौक 24। तो तुम बड़े आराम से बता सकते हैं कि सर पिता पुत्र की वर्तमान आयु का अंतर बताना है, तो अंतर हमेशा सेम रहता है, चाहे इसका अभी निकाल लो चाहे बाद में निकाल लो। तो अंतर निकालेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा 18 वर्ष का आएगा। 18 वर्ष का हमेशा अंतर रहेगा उनमें, मतलब पिता बड़ा रहेगा और पुत्र कैसा रहेगा छोटा। 18 वर्ष का अंतर रहेगा हमेशा। बात क्लियर है कि नहीं? इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो कौन सा हमारा वी है। एकदम समझ में आ गया होगा आपके लिए। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ूंगा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें और आशा करूंगा कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 वाला। 27 वाला क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, ये बोल रहा है कि अरुण और सुरेश की आयु का अंतर सुरेश और प्रवीण की आयु के अंतर के बराबर है। समझ रहे क्या कहना है? कह रहे अरुण और सुरेश की आयु का अंतर सुरेश और प्रवीण की आयु के अंतर के बराबर है। अरुण और प्रवीण की आयु का योग 48 वर्ष है, तो सुरेश की आयु क्या है? ठीक है भैया, कोई समस्या नहीं है। मतलब ऐसा कह सकते हैं कि जितना अंतर इनमें है उतना ही अंतर इनमें है। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि सुरेश की आयु बीच में आ गई। नहीं समझ में आई? दो तरीके से करेंगे। ऐसे समझ लो कि एक संख्या 1 है, एक 2 है, एक 3 है। देखो जितना अंतर इनमें उतना अंतर इनमें। देखो जो 2 है वो 1 और 2 में 1 का अंतर, 2 और 3 में 1 का अंतर। तो अगर हमारे लाने पहली संख्या और अंतिम संख्या दी है तो इनका योग निकाल के 4 आ गया और 2 को भाग लगा दें तो बीच वाली संख्या अपने आप मिल जाएगी। तो ऐसे ही इस क्वेश्चन को करना है कि देखो सुरेश बीच में फंस गया, दोनों के साथ आ गया, नहीं आ गया? तो सुरेश दोनों के साथ आया, तो सुरेश की आयु कैसे निकलेगी कि अगर हमें अरुण की आयु और प्रवीण की आयु का योग मिल जाए। अब देखो लिखा है उन्हें कि अरुण, यहाँ लिखा है कि अरुण और प्रवीण की आयु का योग 48 है, तो आप इसमें 2 का भाग लगा सकते हैं, तो डायरेक्टली किसकी आ जाएगी? सुरेश की आयु आ जाएगी। तो आप कह सकते हैं कि सर सुरेश की आयु आ जाएगी 24 वर्ष। मतलब उन्होंने ये कहा था कि जैसे अरुण की आयु सुरेश की आयु में अंतर समान था और सुरेश की आयु प्रवीण की आयु में अंतर समान था। इसका मतलब था कि जो सुरेश है वो अरुण से कैसा होगा? बड़ा या होगा छोटा, और अगर इससे ये बड़ा रहेगा तो इससे कैसा रहेगा? छोटा। अंतर कैसा रहेगा? समान। तो बीच वाले की आयु निकालने के लिए क्या करेंगे? प्रथम वाला अंतिम वाले को जोड़कर 2 का भाग लगा देंगे, ठीक है ना। ऐसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में 28वां क्वेश्चन देखेंगे। 28वां क्वेश्चन भी बहुत शानदार है। क्या बोला है कि ए और बी की औसत आयु 12 वर्ष है। कितनी है? 12 वर्ष, ठीक है ना। और फिर कह रहे हैं बी और सी की औसत आयु 14 वर्ष है और तीनों की औसत आयु 13 वर्ष है। फिर कहा गया है कि सी की आयु बताएं। कह रहे 9 वर्ष बाद सी की आयु बताएं। तो आप इतना बताओ मुझे कि तीनों की ये 13 है और औसत का मतलब होता है सबके पास बराबर। तो योग निकालेंगे तो 13 3 39 हो जाएगा। तो समझ में आ गया। अगर सी की निकालना है तो ए और बी की घटा सकते हैं, और ए और बी की कितनी है? 12। तो योग कितना आएगा? 12 दूनी 24। तो 24 कम करेंगे तो आप कह सकते हैं सर यहाँ आ जाएगा 15। 15 किसकी आ रही है? सी की आ गई। सी की वर्तमान आयु आ गई 15। सी की वर्तमान आयु कितनी आ गई है? 15। लेकिन क्या पूछा है? उनने पूछ रखा है कि 9 वर्ष बाद सी की आयु कितनी है। तो इसमें क्या करना पड़ेगा? 9 हमें जोड़ना पड़ेगा, तो आंसर कितना आ जाएगा? 24। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो कितना रहेगा? 24। और आपकी स्क्रीन पर आपको दिख भी रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है? ये वाला, ये 29वां क्वेश्चन है। इसमें बोला गया है कि रतनलाल की वर्तमान आयु उसके 3 बच्चों की आयु के योग से 23 वर्ष अधिक है। समझ रहे क्या कह रहा है? कि रतनलाल की वर्तमान आयु उनके 3 बच्चों की आयु के योग से, मतलब योग से भी ज्यादा है, 3 बच्चों की आयु के योग से 23 अधिक है। कह रहे 20 वर्ष बाद रतनलाल 52 वर्ष का हो जाएगा। कितना हो जाएगा? अगर एक बात बताओ, रतनलाल, देखो ध्यान से सुन लो, केवल क्या है समझने की चीजें हैं इसमें। अगर 20 वर्ष बाद ये 52 का हो रहा तो आज कितने का? इसका मतलब 20 कम कर लिए इसमें से, तो आज कितने का हो जाएगा? 32 का। कितने का हो जाएगा? 32 का, ठीक है। कितने का हो जाएगा? 32 का। फिर
आज अगर जी रतनलाल 32 का है तो ऐसा भी बोला गया था ऊपर वाली लाइन में कि रतनलाल की वर्तमान आयु उसके 3 बच्चों की आयु से 23 वर्ष अधिक है। इसका मतलब ये है कि अगर इसमें से हम 23 कम करते हैं तो कौन की आयु आ जाए, जो आ जाए बच्चों की वर्तमान आयु का योग, जी आ जाएगी बच्चों की वर्तमान आयु का योग। और फिर आप कहोगे सर उनका वर्तमान आयु के बच्चों का अनुपात कौन सा है, जी वाला है, तो इनका योग कितना हो रहा है 9, तो 9 की वैल्यू 9, तो 1 की वैल्यू कितनी आए 1। इसका मतलब है वर्तमान में एक बच्चा 4 वर्ष का है, एक 3 वर्ष का है, एक 2 वर्ष का। तो कह रहे हैं सबसे छोटे बच्चे की आयु बताएं, तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना रहेगा, 2 रहेगा। क्वेश्चन सारे अच्छे हैं, बस क्वेश्चन की लैंग्वेज जो है ज़्यादा दिख रही है, इस लैंग्वेज को अच्छे से समझना है। और मैं एक चीज़ और बोल देता हूँ कि देखो जो इस वीडियो को देख रहे हैं या फिर आप जो मैथ मतलब पढ़ रहे हैं कि मैथ समझ नहीं आ रहा है, तो मैं जो कंपटीशन का मैथ है, कंपटीशन का मैथ सबसे बड़ी समस्या है कि भाषा नहीं समझ पा रहे बच्चे, और कैसे कर रहे हैं, कहूँ फॉर्मूले लगा रहे हैं, कहूँ ट्रिकें लगा रहे हैं, कहते हैं हमारा जो कंसेप्ट हमारा वो कंसेप्ट। मैं एक बात कहता हूँ कि जो लैंग्वेज है ना, अगर तुमने एक क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ ली अच्छे से तो हर एक क्वेश्चन बनेगा आपसे। केवल ये लैंग्वेज के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, इस लैंग्वेज को बार बार पढ़ो, अपन समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है ना। ठीक, आगे बढ़ें। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जेएम। इसमें लिखा है चंदन की आयु में 8 जोड़कर रंजन की आयु से भाग दें। क्या कह रहे हैं कि चंदन की आयु में 8 जोड़कर और रंजन की आयु से भाग दें तो 2 प्राप्त होता है, ठीक है ना। तो चंदन की आयु है ना, चंदन की पता ना रंजन की पता, आगे बोला इसको भूल जाओ फिलहाल के लिए, ठीक है। फिर कह रहा है शशि चंदन से 5 वर्ष बड़ा है। शशि जो है वो 5 वर्ष बड़ा है। जो लैंग्वेज से हम ये सीखे कि सर इससे हम ये सीख गए कि जो शशि है वो चंदन से बड़ी है, शशि है वो चंदन से कैसी है, बड़ी है। और कितनी बड़ी है, 5 वर्ष। अगर शशि की मिल जाएगी चंदन की निकल आएगी। फिर कह रहे हैं शशि की वर्तमान है 14, तो चंदन छोटा नहीं रहेगा, कितना रहेगा 9, मतलब 14 में से 5 कम करेंगे 9 आ जाएगा। तो आप कहोगे सर चंदन की वर्तमान आयु कितनी आ गई 9। ऊपर क्या बोला था कि चंदन की आयु में, चंदन की आयु आ गई जी, आयु में 8 जोड़कर रंजन की आयु से भाग लगाओ, और रंजन की आयु मान लो R, ये मान लिया अपन ने अपने मन से कि रंजन की आयु कितनी है R। तो कह रहे हैं क्या कह रहे हैं, तो कह रहे हैं कि 2 प्राप्त होता है, 2 मिल जाता है। तो इसको सॉल्व करो आप, तो रंजन आएगा यहाँ, तो यहाँ आ जाएगा 17/2 बराबर क्या आ जाएगा रंजन। तो 17/2 का मतलब होता है 8.5। तो आप कह सकते हैं सर इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो कौन सा आएगा 8.5, कि उन्होंने रंजन की ही वर्तमान आयु पूछी है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, इसके बाद सुनो पहले, चलो इसके बाद ये वाला क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, शानदार है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर इतनी बड़ी लैंग्वेज हम कैसे करेंगे, तो आप कुछ नहीं करना है, मैं बार बार कह रहा हूँ आपसे कि आपको इस भाषा को समझना है। और जो मैथ को समझने का बहुत अच्छा तरीका है, कंपटीशन का मैथ बहुत सरल है, केवल हमें क्या समझना है उसकी भाषा, पूरे भाषा पर डिपेंड क्वेश्चन रहते हैं। देखो किसी व्यक्ति से उसकी आयु बताने को कहा गया, क्या किसी व्यक्ति से उसकी आयु बताने को कहा गया है, उसका उत्तर था कि 3 वर्ष के बाद की मेरी आयु लीजिए। आपने उसकी आयु पता ही नहीं है, अगर पता ही नहीं तो अपन मन से मानना पड़ेगी, तो अपन मान लेते हैं कि उसकी आयु है वर्तमान में है के, कितनी वर्तमान में के। अब 3 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, के प्लस का 3, ठीक। फिर कह रहे हैं 3 वर्ष के बाद की मेरी आयु लीजिए और उसे 3 से गुणा कीजिए। तो इसमें कर दो अपने 3 का गुणा कर दो। फिर कह रहे हैं गुणनफल में से 3 वर्ष पहले की आयु के तिगुने को घटाइए। 3 वर्ष पहले की आयु करें अपन के माइनस का 3 और इसका तिगुना कर दें और फिर घटा दें, इसको सॉल्व करें। फिर वो ये कह रहे हैं फिर आपको उत्तर प्राप्त हो जाता है, मतलब फिर उत्तर प्राप्त हो जाता है। तो उत्तर कैसे प्राप्त हो रहा है, सॉल्व करना है। इस तरह ये आ रहा है 3 के, ये आ रहा है 9, ये आ रहा है 3 के, अगर माइनस के अंदर गुणा करेंगे तो प्लस का 9 हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो 9 9 कितना आ रहा है 18। इसका मतलब हमें उत्तर मिल गया है, इसका आंसर कितना आ रहा है 18। तो कह सकते हैं सर तो उस व्यक्ति की आयु कितनी है 18 वर्ष। बात क्लियर है कि नहीं। हमारे क्वेश्चन हो गए हैं आज की क्लास में कितने, 21 नहीं 21 नहीं हुए, 10 क्वेश्चन हो गए हैं। आप बताओ तो और करवाएं क्या। मेरे हिसाब से आज की क्लास के लाने अपन लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। इसके बाद हम क्या करें, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। अगर आपको क्लास अच्छा लग रहा है तो वीडियो को शेयर करते रहें, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए